हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। यह बीएससी पार्ट थर्ड के थर्ड पेपर में, मैथमेटिक्स के थर्ड पेपर में थर्ड यूनिट का टॉपिक है। विद्यार्थियों, हम समाकलन से भली भांति परिचित हैं। अब हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं। उनमें से पहला फॉर्मूला आता है ट्रेपीजॉइडल नियम। समाकलन का चिन्ह लिमिट x0 से x0 प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स बराबर समाकलन का चिन्ह x0 से x0 प्लस एन एच वाई डी एक्स बराबर में h/2 ब्रैकेट ऑन y0 प्लस वाई एन ब्रैकेट ऑफ प्लस 2 ब्रैकेट ऑन y1 प्लस y2 प्लस y3 डैश 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 ब्रैकेट ऑफ। तो ये जो फॉर्मूला है वो ट्रेपीजॉइडल नियम का है। दूसरा, सिम्पसन का 1/3 नियम, सिम्पसन 1/3 रूल। ध्यान से देखें फॉर्मूला। समाकलन का चिन्ह x0 से x0 प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू x0 से समाकलन का चिन्ह x0 से x0 प्लस एन एच वाई डी एक्स बराबर में h/3 ब्रैकेट ऑन y0 प्लस वाई एन प्लस 4 ब्रैकेट ऑन y1 प्लस y3 प्लस y5 डैश 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 ब्रैकेट ऑफ प्लस 2 ब्रैकेट ऑन y2 प्लस y4 प्लस डैश 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 ब्रैकेट ऑफ। ये सिम्पसन का 1/3 नियम है। सिम्पसन 3/8 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल। समाकलन का चिन्ह x0 से x0 प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू समाकलन का चिन्ह x0 से x0 प्लस एन एच वाई डी एक्स इज इक्वल टू 3h/8 ब्रैकेट ऑन y0 प्लस वाई एन ब्रैकेट ऑफ प्लस 3 ब्रैकेट ऑन y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 डैश 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 ब्रैकेट ऑफ प्लस 2 ब्रैकेट ऑन y3 प्लस y6 प्लस डैश 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 ब्रैकेट ऑफ। h बराबर है। अब आप तीनों फॉर्मूले देख सकते हैं। तीनों फार्मूलों में एक में h/2 h/3 3h/8 आ गया। तो h जो होता है वो अपर लिमिट, जो समाकलन की अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट अपॉन n। और n का डिसीजन आपको, n अगर ट्रेपीजॉइडल और सिम्पसन 1/3 नियम आप लेके चलते हैं तो 2 4 6 n लेने हैं, 8 इनमें से कोई संख्या ले सकते हैं। और सिम्पसन 3/8 से सोल्व कर रहे हो तो 3 6 9 12 इनमें से ले लो। अगर कोई क्वेश्चन सभी रूल से सोल्व करना है तो 6 ले लो, तो 12 ले लो। इस तरीके से आप h का मान निकाल सकते हैं n लेके। ये फॉर्मूले आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए, जब ही अपन क्वेश्चन कर पाएंगे। एक और नियम होता है चौथा, वेडल नियम। समाकलन का चिन्ह x0 से x0 प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू समाकलन का चिन्ह x0 से x0 प्लस एन एच वाई डी एक्स इज इक्वल टू 3h/10 ब्रैकेट ऑन y0 प्लस 5y1 प्लस y2 प्लस 6y3 प्लस y4 प्लस 5y5 प्लस 2y6 प्लस 5y7 प्लस डैश 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 ब्रैकेट ऑफ। तो ये अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो हम क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास में, यूज सिम्पसन 1/3 एंड 3/8 रूल टू इवेलुएट द फ्लोइंग। सिम्पसन का 1/3 तथा 3/8 नियम से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। समाकलन का चिन्ह लिमिट 0 to 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हैंस ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इन ईच केस। हैंस ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इन ईच केस। फलतः प्रत्येक स्थिति में पाई का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। हमें सन्निकट मान निकालना है। सॉल्व। सर्वप्रथम आप ये देख लीजिए, h निकालना है अपने को। h अपर लिमिट आपको बता रखा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n। अपर लिमिट आप देख सकते हैं समाकलन के अंदर 1 है और लोअर लिमिट 0 है, तो 1 माइनस 0/6। क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों से करना है तो 6 ले लीजिए, तो h आ गया 1/6। अब आपको एक टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। उस टेबल में 2 रो हैं, पहली x और दूसरा एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है।
अब कोई भी इंटीग्रेशन होता है वो एफ एक्स डी एक्स, समाकलन का चिन्ह एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ एफ एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो वो एफ एक्स का मान दूसरी पंक्ति है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जो वैल्यू लेनी है वो आपको ध्यान रखनी है, लोअर लिमिट से शुरुआत करनी है। तो लोअर लिमिट आप देखिए 0 और अपर लिमिट तक जाना है 1। तो सबसे पहले आपने लोअर लिमिट 0 लिखी, फिर इसमें h जोड़ा 1/6, फिर इसमें h जोड़ा 1/6 में 1/6 जुड़ेगा तो 2/6, उसको आप 1/3 लिख सकते हो। इस तरीके से 1/6 जोड़ के लास्ट में 5/6 में 1/6 जोड़ोगे तो वो 6/6 1 बन जाएगा। अपर लिमिट तक पहुंचना है समाकलन के, आगे नहीं जाना है। अब आप x का मान 0 रख दीजिए, तो 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर दैट इज़ 1/1 1। 1/6 रख दीजिए, 1/6 हमने यहाँ रख के बताया है, देखो बॉक्स में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 1/6 तो 1/36 आ गया। तो ये आ गया एलसीएम लेके 36/37, ये आता है 0.97297। 1/3 रखोगे तो 0.9000, इसको कैलकुलेट कर लो। इस तरीके से ये सारी वैल्यू 1 रखोगे तो 1/1 प्लस 1 स्क्वायर दैट इज़ 1/2 दैट इज़ 0.5, ये आ गया। सिम्पसन 3/8 नियम अब हम लगा रहे हैं। सिम्पसन 3/8 नियम आपको फॉर्मूला हमने पहले बता रखा है। फॉर्मूला होता है समाकलन का चिन्ह x0 से x0 प्लस NH एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू h/3 ब्रैकेट ऑन y0 प्लस yn ब्रैकेट ऑफ प्लस 4 ब्रैकेट ऑन y1 y3 प्लस y3 प्लस y5 डैश 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 ब्रैकेट ऑफ प्लस 2 ब्रैकेट ऑन y2 प्लस y4 प्लस डैश 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 ब्रैकेट ऑफ। तो अब अपने पास में जीरो अपना यहाँ समाकलन दे रखा है 0 से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू h/3। अपने फॉर्मूले में देखिए y0 प्लस yn, तो यहाँ yn लास्ट वैल्यू है, तो अपने यहाँ y6 है। देख लो आपने टेबल में जो f(x) के मान है इनको नाम दे दीजिए y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6, तो लास्ट वैल्यू है y6, तो y0 प्लस y6 हो जाएगा प्लस 4 ओड यहाँ का क्या है y1 y3 y5 वो लिख दीजिए, प्लस 2 even y2 y4 वो लिख दीजिए। तो y6 नहीं लिखना है क्योंकि शुरू में आ चुका है। तो अब आप h का मान आपको पता है 1/6, तो ये सारे मान आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए। जैसे ही आप रखेंगे h का मान 1/6, y0 y1 y2 y3 y4 y6 का मान, तो हमारे पास में समाकलन का आ जाएगा मान 0 से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का 0.785397 लगभग। अब इस क्वेश्चन में अपने को एक बात और पूछी है, वो बात क्या पूछी है आप इसको ध्यान से देखें। देखिए इसमें लिखा हुआ है फलतः प्रत्येक स्थिति में पाई का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। फलतः प्रत्येक स्थिति में पाई का सन्निकट मान, तो अब हम पाई का सन्निकट मान पढ़ते हैं। तो हमारे पास में चूंकि इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया 0 से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0.785397। अब इसको पुराने मेथड से सॉल्व कर लो। ये tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, लिमिट 0 से 1 आ जाएगा तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई/4, tan इनवर्स 0 0 होता है, तो ये 4 उधर मल्टीप्लाई होके आ जाएगा पाई का मान 3.1415888। अब सिम्पसन 3/8 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल आपको आता है, वो आपने लिख लिया। अब फॉर्मूले में 3h/8 y0 प्लस yn, तो यहाँ y6 हो जाएगा, yn लास्ट की वैल्यू, प्लस 3 इंटू y1 y2 y4 y5, यहाँ 3 के जो मल्टीपल हैं वो आगे लिखे जाते हैं 2 के पास में। तो देखो y1 प्लस y2 प्लस y4 y5, y3 है वो 2y3 आ जाएगा क्योंकि वो y6 शुरू में आ ही गया। ये आप ध्यान से देखिए फॉर्मूला। जैसे ही आप ये फार्मूला लिख लें, ध्यान दीजिए सिम्पसन का जो फार्मूला है 3/8 ये h है, ब्रैकेट में y0 प्लस yn, तो यहाँ yn की जगह y6 हो जाएगा, प्लस 3 y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5। ये देखो 3 के जो गुणांक है 3 के मल्टीपल वाले 2 के पास है आगे,
तो यहाँ पर अपने पास में y1 y प्लस y2 प्लस y4 y5 प्लस 2y3 आगे आ जाएगा 2y3। अब आप इनमें सब में वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे और कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने के बाद में हमारे पास में इस इंटीग्रेशन का मान आ गया 0 से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का 0.78539795 यह आ गया पाई का सन्निकट मान। अब हमें पाई का सन्निकट मान चाहिए ऐसी स्थिति में, फिर अपन वही कैलकुलेट कर लेंगे। ये इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है 0 से 1, फिर tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 यह आ गया। tan इनवर्स 1 पाई/4 होता है, फिर 4 का गुणांक करा दो, पाई इजिकल टू 3.141580 ये आ गया। ये हमारे पास में एक क्वेश्चन हो चुका है। इसको आप भली भांति समझिए, खुद कीजिए इसको, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है वो निम्न समाकलन को हल कीजिए। पहला है ट्रेपेजोइडल नियम, दूसरा है वेडल नियम। समाकलन दे रखा है, समाकलन का चिन्ह लिमिट 0 से 6 dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ट्रेपेजोइडल से करना है तो h इजिकल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n लेना होता है तो 6 ले लिया तो ये 1 आ गया। वापस वैसे ही टेबल बनानी है। टेबल के अंदर 2 रो हैं, पहली x दूसरा y कह दो चाहे f(x) कह दो, और f(x) का मान है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब अपने को क्या करना है, जब x का मान 0 रखोगे तो 1 + 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर दैट इज़ 1 आ गया। 1 रखोगे तो 1/1 + 1 दैट इज़ 1/2 दैट इज़ 0.5 आ गया। इस तरीके से ये सारी वैल्यू आ जाएगी। फिर इनको नाम दे दीजिए, y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 ये नाम दे दिए। अब चूँकि ट्रेपेजोइडल नियम लगाना है तो हम ये जानते हैं, ट्रेपेजोइडल नियम आपको लिखवा रखा है। समाकलन का चिन्ह x0 से x0 प्लस NH f(x) dx इज इक्वल टू समाकलन का चिन्ह x0 से x0 प्लस NH y dx इज इक्वल टू h/2 ब्रैकेट ऑन y0 प्लस yn प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डैश 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 ब्रैकेट ऑफ। तो हमारा यहाँ समाकलन है 0 से 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो h/2 प्रथम प्लस अंतिम yn, देखो फॉर्मूले में आप ध्यान से देखिए, यहाँ y0 प्लस yn है तो यहाँ आपने लास्ट की वैल्यू y6 है तो y6 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू ऑल मिडिल, तो मिडिल अपने पास में y1 y2 y3 y4 y6 आ जाएगा। ये आप यहाँ ध्यान दीजिए, प्रथम y0 प्लस y6 प्लस 2 इंटू मिडिल y1 से लेके y5 तक ये जोड़ दिया इन्होंने। फिर ये सारे मान रख दीजिए, ये आंसर आ गया। फिर अपने पास में वेडल नियम। वेडल नियम का आपको फॉर्मूला बता रखा है 0 से 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स 3h/10 ब्रैकेट में y0 प्लस y6 प्लस 5 y1 प्लस y5 प्लस ब्रैकेट में y2 प्लस y4 प्लस 6y3। तो इस तरीके से आप इनको पुट कर दीजिए जो भी आपकी है। हमने एक लाइन में लिखा था फॉर्मूला, इन्होंने कॉमन ले लिए। सारे वैल्यू रखिए, कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के हैं। इसके ऊपर बेस्ड आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हो। ये बहुत ही आसान टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, इसमें बच्चे पूरे नंबर ले जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। इस तरीके से आप ये टॉपिक कवर कर सकते हो। इनमें 4 फॉर्मूले हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में, और बिफोर ईयर्स के पेपर देखिए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस में आए हुए उनको सॉल्व कीजिए। पॉइंट के बाद में आप पूरे आंसर मिलाइए, जब आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ट्रेपेजोइडल नियम, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल और वेडल नियम, आप इन पे पकड़ बना लीजिए। इनके फॉर्मूले लिखिए, चार्ट बना लीजिए, आप याद कीजिए इन फॉर्मूलों को, और कैलकुलेटर पे आपकी पकड़ होनी चाहिए जिससे आप फटाफट कर सको कैलकुलेशन। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस कर सकते हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है,
अतः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।